हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज एंड लेटर शी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। ठीक है, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है। ठीक है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3,800 रुपीज की यहाँ पर 7 बैट और 6 बॉल उसने खरीदी 3,800 रुपए में मात्र। ठीक है, लेटर बाद में शी बायज उसने क्या किया 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। तो बाद में उन्होंने 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदी 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो यहाँ पर बोला है कि हर एक बैट और बॉल की, ठीक है, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हमने फाइंड करनी की। एक बैट कितने का था और एक बॉल कितने की थी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम स्टार्ट, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को पता नहीं है कि एक बैट की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, तो उस कॉस्ट को हमने कुछ मानना है। तो उस कॉस्ट को कैसे मानेंगे, उस कॉस्ट को हम x मान लेंगे। ठीक है, और बॉल की कॉस्ट को y मान लेंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे कि लेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, बैट की कॉस्ट को मान लेते हैं x रुपीज। ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल की कॉस्ट को मान लेंगे y रुपीज। ओके, अब आपने बैट को x माना है और बॉल की कॉस्ट को y माना है। अगर बैट की कॉस्ट को x माना है तो मतलब x रुपए का एक बैट होगा। तो 7 बैट कितने रुपए के होंगे, तो 7 इंटू एक्स करना पड़ेगा। 7 बैट इज इक्वल टू 7x, 7x रुपीज के होंगे। वैसे ही बॉल को y माना है। ठीक है, तो एक बॉल अगर y रुपीज की है तो 6 बॉल्स कितने की होगी, तो 6y। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी कि 7 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट। ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट को मिलाकर कितने रुपए में खरीदे, टोटल कॉस्ट कितनी है 3,800 रुपए इसकी हो गई। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। समझ आई बात कि इस तरह से इक्वेशन कैसे बनी। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरी इक्वेशन क्या बोला है, ऐसे ही बन जाएगी कि सिमिलरली, ठीक है, 3 बैट और 5 बॉल खरीदी 1,750 रुपए में। ठीक है, ये आएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई है, 2 भी आ गई है, तो आप सबको पता है हमने क्या करना है। ठीक है, अब तो आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से हमने वैल्यूज को पुट करना है किस में, और हमने कैसे इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, हर एक क्वेश्चन में वैसे ही होने वाला है, बस आपको इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन पढ़ के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वैसे ही, तो 1 से कर लेते हैं चाहे 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे चूज करता हूँ कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7050। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो 3x यहीं पे रहेगा, आगे चल जाएगा 1750 माइनस 5y। ठीक है, यहाँ प्लस का बच जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब वही वैसे ही करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या है ये। ठीक है, इसको पुट उठा के कहाँ डालेंगे, इधर। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू जो भी है उसको लिख देंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा कि 7 इंटू 1750 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है
12,250 माइनस 35 35y बटा 3 माइनस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, बाकी हमारे पास वैसे ही हमने लिख दिया है इसको। ठीक है, अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। यहाँ पे 12,250, ठीक है, 12,250 आया, इसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो अब इसको तो इसके आगे यहाँ करेंगे। ठीक है, 12,250 माइनस 35y, इसका देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आया, सॉरी यहाँ पे प्लस था। ठीक है, प्लस 6 3 18, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया था इक्वल टू 3800। अब यहाँ इसको करेंगे सॉल्व। 12,250 इसको प्लस माइनस किए तो 35 18 17 35 17y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। इसको फिर से पहले ले जाओ। 12,250 माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे कितना आ गया, 250 माइनस 17y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 आ जाएगा। ठीक है, तो 12,250 इसको इधर ले आओ, इसको पर ले जाओ, माइनस 11,400 इज इक्वल टू 17y, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 850 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 17y। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 850 अपॉन 17, 17 कम 17 17 पंजे 85, 17 5 85 और 50, y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो y हमने किसको माना है, यहाँ पर y माना है बॉल को। तो एक जो बॉल है हमारे पास वो कितने की आएगी, 50 रुपए की मात्र। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे 3 में पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट निकल जाएगी बैट की भी। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास कि x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। यहाँ पे पुट कर लेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1750 माइनस y कितना था 50 रुपीज़, तो 5 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 बची 250 अपॉन 3। तो इसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, इसको माइनस करो, 750 में 250 गए, 0 की 0, 5 में 5 गया, 0 7 में 2 गया 5, 1500 बटा 3 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 1 3 5 3 15, 500 रुपये, 500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ बॉल कितना आ गया, y रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ द बैट कितना आ गया, x रुपीज़। तो यहाँ से आगे आप लिख भी सकते हैं एक लाइन में कि द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज y रुपीज़। ओके, तो इस तरह से आपने इसकी कॉस्ट को फाइंड करना है। ठीक है, वही किया है सब कुछ, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर x माना है इसको, एक बैट की जो कॉस्ट है, और इसकी बॉल की कॉस्ट को y माना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको कर लिया कि जो जो लिखा था कि 7 बैट और 6 बॉल, उनकी कॉस्ट कितनी मिलाकर 3600 रुपये। वैसे ही आगे दूसरी क्वेश्चन भी बन गई। वैसे ही हमने क्या किया कि जैसे हम करते हैं क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि हमने क्या किया, इसमें से इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, जो x है या वेरिएबल y कोई भी है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली क्वेश्चन नंबर 2 से, y उसको हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास आ गई y की वैल्यू, और y की वैल्यू आई तो y की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, और यहाँ से आ गई हमारे पास फिर से x की वैल्यू। तो इसी तरह से आपने लगातार क्वेश्चन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ करेंगे इससे अगला पार्ट। ओके, बाय बाय।